बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर 5 महान तत्वों का संतुलन था: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और चंद्र प्रकाश। इन तत्वों से ही जीवन का हर रंग जन्म लेता था, और जहां ये पांचों मिलते थे, वहां बसा था एक रहस्यमय और चमत्कारी जंगल। निषिद्ध वन कोई आम जगह नहीं थी। वहां न वक्त वैसा चलता था जैसे हमारी दुनिया में, न ही मौसम बदलते थे जैसे बाकी स्थानों पर। वहां की हर शाखा, हर पत्ता जादू से जुड़ा था। लेकिन लोग डरते थे वहां जाने से, क्योंकि कहा जाता था जो वहां जाता है वो बदल जाता है। इसी जंगल के किनारे पर था चंद्रगिरी, एक शांत सुंदर पहाड़ी राज्य। चंद्रगिरी की रानी ने वर्षों की तपस्या के बाद एक पुत्री को जन्म दिया, राजकुमारी चांदनी। चांदनी कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। वह चंद्र प्रकाश की जाति की अंतिम संतान थी, एक ऐसी जाति जो चांद की रोशनी से शक्ति प्राप्त करती थी। कहा जाता है, जब चांद पूरा होता था तो चांदनी की आंखों में जादू की हल्की चमक उभरती थी और उसकी मुस्कान दुख को दूर कर देती थी। वो एकदम शांत थी, लेकिन भीतर से बेहद समझदार। उसके मन की सबसे प्रिय जगह थी निषिद्ध वन, जहां वो अकेले जाकर घंटों बैठती, हवा से बातें करती और चंद्रमा से अपनी भावनाएं साझा करती। दूसरी तरफ था अग्नि साम्राज्य, विशाल, प्रभावशाली और गर्म मिजाज। वहां के लोग अग्नि तत्व से जुड़े थे, तेज, निर्णायक और कभी-कभी कठोर। उस राज्य के राजघराने में जन्मा था राजकुमार आरव। आरव अग्नि का पुत्र था और उसके भीतर अग्नि की शक्ति दौड़ती थी। पर जन्म के समय ही उसे एक श्राप मिला। अगर वो किसी से ज्यादा जुड़ गया तो उसकी आग उसे और दूसरों को जला सकती है। इसी डर से आरव अकेला रहता। उसके पास सब कुछ था, महल, शक्ति, सम्मान, पर कोई अपना नहीं। एक रात जब चंद्र ग्रहण था, आकाश का रंग बदल गया था और जंगल की हवा में जादू खुल गया था। उसी रात पहली बार राजकुमारी चांदनी और राजकुमार आरव की मुलाकात हुई। कोई शब्द नहीं बोले गए, सिर्फ मौन था, और उस मौन में दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया। चांदनी की ठंडी चांदनी और आरव की गर्म अग्नि जब एक ही जगह आए तो निषिद्ध वन के पेड़ों ने सरसराना शुरू कर दिया, मानो जंगल ने कुछ जाना हो। इसके बाद हर चंद्र ग्रहण पर वे दोनों वहीं मिलते। न कोई वादा, न कोई नाम, बस दो आत्माएं जो एक दूसरे की ऊर्जा को समझती थीं। चांदनी कभी आरव से उसका डर नहीं पूछती और आरव कभी चांदनी से उसकी तन्हाई नहीं पूछता। वे बस साथ बैठते, कई बार एक ही चट्टान पर या किसी पेड़ की छांव में, और मौन में बातें करते। धीरे धीरे उस मौन में एक रिश्ता जन्म लेने लगा, ऐसा रिश्ता जो बिना किसी छुअन, बिना किसी अधिकार के भी गहरा था। लेकिन हर प्रेम की परीक्षा होती है। एक दिन अग्नि सम्राट ने ऐलान किया, राजकुमार आरव को एक राजनीतिक विवाह करना होगा। यह अग्नि राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए जरूरी था, और इसके साथ ही उसे निषिद्ध वन में जाना भी छोड़ना होगा। आरव अंदर से टूट गया, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। उसने एक आखिरी बार वन जाने का निर्णय लिया, चांदनी से मिलने के लिए। चांदनी पहले से वहां थी, शांत, जैसे जानती हो कि यह आखिरी मिलन है। और फिर कुछ चमत्कारी हुआ। जैसे ही वे दोनों आमने सामने खड़े हुए, नजरों में नजरें, लेकिन कोई स्पर्श नहीं। जंगल की हवाएं तेज हो गईं, आकाश बदलने लगा और पांचों तत्व, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और चंद्र प्रकाश, पहली बार एक साथ सक्रिय हो उठे। एक रहस्यमयी रोशनी उन दोनों के बीच उभरी और अग्नि शांत हो गई। श्राप टूट गया। आरव की अग्नि अब संतुलित हो चुकी थी, क्योंकि उसे चांदनी की शांति ने समझ दिया था। चांदनी की चांदनी अब और भी उज्जवल थी, क्योंकि उसे आरव की स्थिरता से जीवन मिला था। अब वे दोनों किसी महल में नहीं रहते। उन्होंने एक छोटा सा गांव चुना, जहां वे बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, चंद्रमा को निहारते हैं और सीख देते हैं। प्रेम वो नहीं जो जोर से बोला जाए, प्रेम वो होता है जो मौन में भी समझा जाए। कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात गांव के बच्चे उस झोपड़ी के बाहर जमा हो जाते हैं और धीरे से पूछते हैं, राजकुमार और राजकुमारी की वो जादुई कहानी फिर से सुनाओ ना। सच्चा प्रेम वो होता है जो बिना छुए भी दिल तक पहुंच जाए, जो नाम, पद और जादू से ऊपर हो, बस भावनाओं में बसा हो।